रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद का चेहरा भी डरते साए में छिप गया था। उज्जैनी का नगर, जो दिन में रौनक और व्यापार से भरा रहता था, इस वक्त एक अजीब सन्नाटे में डूबा था। गलियां सूनी थी, हवा ठंडी थी और हर ओर जैसे डर का माहौल फैला हुआ था। घरों की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजों पर मोटे कुंडे लगे हुए थे। फिर भी हर दीवार के पीछे किसी अनजाने भाई की हलचल थी। उस सन्नाटे के बीच एक घर की खिड़की धीरे से खुली। पर्दे के पीछे से दो परछाइयां भीतर फिसल गई। उनके कदमों की आवाज जमीन तक महसूस नहीं हुई। वे दोनों लंबे थे, काले कपड़ों में लिपटे हुए, चेहरे लाल नकाब से ढंके। उनके हाथों में छोटे थैले थे जो धीरे धीरे सिक्कों की चमक निगलने वाले बन गए। कमरे में पायल की हल्की खनक गूंजी। फिर अचानक बुझते दीपक की लौ कांपी और सब शांत हो गया। कुछ ही पल में वे साए वापस खिड़की से बाहर निकले, उतनी ही चुपचाप जैसे कोई हवा का झोंका गुजरा हो। पीछे बस टेबल पर रखा एक काला पंख गिरा पड़ा था, मानो किसी चुनौती की निशानी। सुबह होते ही पूरे नगर में हाहाकार मच गया। फिर एक चोरी, वही अंदाज, वही रहस्य। लोग डर गए थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन कर रहा है। पहरेदार बढ़ाए गए, लेकिन हर बार वही परिणाम, चोरी और काला पंख। धीरे धीरे उस पंख का नाम ही दहशत बन गया था। काले पंख वाले चोर अब हर बच्चे की कहानी और हर बुजुर्ग की चेतावनी बन चुके थे। कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। व्यापारियों ने अपने सामान छिपा दिए, सोने के गहने मंदिरों में रख दिए, फिर भी चोरी होती रही। दरबार में शिकायतों का अंबार लग गया। जब सब थक गए, तब राजा विक्रमादित्य ने खुद कहा कि यह मामला अब वे स्वयं देखेंगे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, बस एक हल्की मुस्कान, जैसे उन्हें किसी अदृश्य खेल का राज पता चल गया हो। उन्होंने दरबार खाली करवा दिया, बस अपने मुख्यमंत्री से कहा कि शहर की पहरेदारी वैसे ही चलती रहे, लेकिन किसी को यह ना बताना कि आज की रात राजा स्वयं नगर में उतरेंगे। रात आई, आसमान में काले बादल तैर रहे थे और हवा में मिट्टी की नमी थी। राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और साधारण व्यापारी का वेश धारण किया। उन्होंने अपने सिर पर एक साधारण पगड़ी बांधी, हाथ में एक दीपक और लाठी ली और नगर की गलियों में उतर पड़े। यह वही गलियां थी जहां लोग दिन में उनके नाम के जयकारे लगाते थे, और आज वे बिना पहचाने उनमें चल रहे थे। हर गली में उन्होंने चौकन्नी निगाह रखी। कहीं एक बिल्ली दीवार पर बैठी थी, कहीं कोई झोपड़ी के अंदर दीपक टिमटिमा रहा था। फिर अचानक एक पुरानी दीवार के कोने से एक हल्की सी आहट आई। राजा ठिठक गए। वह आवाज मानो किसी पत्थर के सरकने जैसी थी। उन्होंने चुपचाप उस दिशा में देखा। एक छाया दीवार पर फिसली और फिर गायब हो गई। राजा ने उसी जगह कदम रखा, हाथ से दीवार को टटोला। कुछ अजीब लगा। पत्थर की दरारों के बीच एक पतला निशान चला गया था। उन्होंने धीरे से दबाया और दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन किसी के हाल में हलचल साफ थी। राजा ने उसी रास्ते का पीछा किया। दीवार के अंदर एक संकरी सुरंग थी, जहां से हवा का एक ठंडा झोंका बाहर निकला। राजा उस रास्ते पर बढ़ते गए और कुछ ही दूरी पर उन्हें दो साए दिखे, वही लाल नकाब वाले। वे कुछ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके हाथों में थैले थे। वे सीधा जंगल की तरफ बढ़े और वहां से एक पुराने आधे टूटे मंदिर में घुस गए। मंदिर की दीवारों पर जाले थे और बीच में टूटी मूर्तियां। राजा ने दूरी बनाकर देखा। दोनों चोर वहां कुछ मिट्टी हटाकर गहनों की थैली दबा रहे थे। फिर उनमें से एक ने चारों ओर देखा और दरवाजे के पास एक और पंख रख दिया। राजा धीरे से लौट गए, बिना किसी आवाज के। अगले दिन उन्होंने नगर में एक अजीब आदेश दिया। पुराने मंदिर की मरम्मत की जाएगी। जो भी इसमें सहायता करेगा उसे स्वर्ण दिया जाएगा। नगर के लोगों ने सोचा राजा किसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह योजना वास्तव में चोरों के लिए एक जाल थी। राजा ने अपने शिल्पकारों से कहा कि मंदिर का फर्श नया लगाया जाए और उसके गर्भगृह में विशेष पत्थर बिछाए जाएं। ऐसे पत्थर जिनके नीचे खोखला हिस्सा हो। उन पर पैर रखते ही वह धीरे से धंस जाए, लेकिन वह हिस्सा इतना गहरा नहीं था कि किसी की जान ले सके, बस इतना कि कोई फंस जाए और बाहर ना निकल सके। दिन बीते, मंदिर सुंदर दिखने लगा। काम पूरा हुआ और रात आई। नगर शांत था,
लेकिन राजा की निगाहें अब उस मंदिर पर थी। उन्होंने सैनिकों को दूर छिपा दिया और खुद मंदिर के पीछे छाया में खड़े रहे। तीसरे पहर फिर वही आवाज, कदमों की आहट, कपड़ों की सरसराहट। 2 साए फिर मंदिर में दाखिल हुए। इस बार वे और सावधान थे। उन्होंने आसपास देखा, कोई नहीं दिखा। उन्होंने नीचे झुके और वही मिट्टी खोदने लगे। तभी एक हल्की सी कटक की आवाज हुई। उन्हें कुछ समझ में आता उससे पहले जमीन नीचे खिसकी और दोनों सीधे एक गड्ढे में गिर पड़े। दीपक की लौ कांप उठी। राजा ने कदम बढ़ाए और सैनिकों को इशारा किया। मशालें जलाई गईं। जब प्रकाश उस गड्ढे में पहुंचा, दोनों चोर हड़बड़ाकर अपने नकाबों को थामे हुए थे। सैनिकों ने उन्हें ऊपर खींचा और उनके चेहरे से नकाब हटाए। अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया। वे दोनों कोई बाहरी नहीं थे। एक महल का पुराना सेवक था जो राजा की दिनचर्या जानता था। दूसरा रसोई का कर्मचारी जिसे मालूम था कि कौन अमीर है और किसके घर में सोना रखा है। वे दोनों वर्षों से विश्वास की दीवारों के पीछे छिपे थे। रात को महल में काम करते, दिन में राजा की सेवा करते और आधी रात को वही सेवा चोरी में बदल जाती। राजा कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उनके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन डर नहीं। शायद वे सोचते थे कि राजा उन्हें मृत्युदंड देगा, लेकिन विक्रमादित्य शांत रहे। उन्होंने बस एक दीपक जलाया और गड्ढे के पास रख दिया। लौ स्थिर थी, जैसे कोई गवाही दे रही हो। राजा ने धीरे धीरे कहा, अंधकार को कोई बाहर से नहीं लाता, वह भीतर पनपता है। अगले दिन जब दरबार बैठा, लोग सोच रहे थे कि अब राजा उन्हें कठोर दंड देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि उन दोनों को मंदिर की सेवा में लगाया जाए। उन्हें जेल में नहीं, बल्कि उसी जगह रहना होगा जहां उन्होंने अपने अपराध छिपाए थे। रोज सुबह और शाम उन्हें वही दीपक जलाना होगा जो उनके पाप का साक्षी था। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वह मंदिर, जो कभी चोरी का अड्डा था, अब प्रार्थना का स्थान बन गया था। दोनों चोर मौन में सिर झुकाकर दीपक जलाते और धीरे धीरे उनका अपराध पश्चाताप में बदल गया। राजा ने उन्हें नया जीवन नहीं दिया, बल्कि उनका मन बदल दिया। यही उनका असली दंड था। समय बीता, नगर फिर से शांत हुआ। कोई चोरी नहीं हुई। लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। बाजारों में रौनक लौटी और मंदिर के पास हर शाम दीपक की लौ जलती। कहा जाता है कि जब हवा चलती थी, उस दीपक की लौ डगमगाती जरूर थी, लेकिन कभी बुझती नहीं। शायद वह लौ राजा की बुद्धि और न्याय की प्रतीक थी। लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, विक्रमादित्य के राज्य में न्याय की आग कभी नहीं सोती। यह वाक्य पूरे राज्य में फैल गया। बच्चों के गीतों में, बुजुर्गों की बातों में, हर जगह यही उदाहरण दिया जाने लगा कि जब राजा जागता है, तब अंधकार टिक नहीं सकता। वर्षों बाद जब वह मंदिर फिर से नया बनाया गया, वहां एक पुरानी तख्ती लगाई गई जिस पर बस एक पंक्ति अंकित थी, जिस दीपक को अपराध बुझा नहीं सका, उसे न्याय ने जलाए रखा। वह दीपक आज भी वहां जलता है। लोग कहते हैं कि जब रात बहुत शांत होती है और हवा में हल्की सरसराहट होती है, तो उस मंदिर की लौ में 2 साए झलकते हैं, सिर झुकाए हुए, मौन, लेकिन पश्चाताप से चमकते हुए। और तब कोई पुजारी धीरे से कहता है, विक्रमादित्य का राज्य आज भी जागता है, क्योंकि न्याय कभी नहीं सोता।